आज की कहानी सिर्फ एक घर की है, लेकिन डरो खौफ हम सब कराची वालों के दिलों में बैठ गया है। डर ये कि खुदा ना खास्ता कल वो घर आपका ना हो। नया नाजिमाबाद नाम तो सुना ही होगा आपने। यहां घर लेना कराची वालों का ख्वाब बनता जा रहा था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वहां की करोड़ों की जमीनें एक तरफ, औलाद का गम दूसरी तरफ। इस कहानी का क्लाइमेक्स तो बहुत अच्छा है, मगर ये खबर बहुत ही बुरी है। एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब। कराची की एक सिक्योर सोसाइटी से एक 2 साल का बच्चा बाकायदा अगवा किया गया। अच्छी खबर यह है कि वो बच्चा घरों से मिल गया है, सही सलामत माँ बाप के पास पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत बुरी है कि बच्चा उस सोसाइटी से बाहर गया कैसे, घरों पहुंचा कैसे, और भी कई सवालात हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वाज़े कर दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर आप जानते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। जैसे कि कल हमने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है जिसमें आपको ये बताया है कि अब आपको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं। भले पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो आप इसके थिंक के मेन चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी कहानी सुनाते हैं आपको आजान की। जरा इस सीसीटीवी को गौर से देखिए। ये वो लम्हा है जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। स्क्रीन पर आपको 2 साला नन्हा आजान और उसकी मां नजर आ रही है। आजान जो मासूम बच्चों की तरह कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर खेल रहा है। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है। माँ फोन इस्तेमाल करते हुए बच्चे को लॉलीपॉप दे रही है। बच्चा अपने खेल में मगन है और आसपास मौजूद हर शख्स शायद यही समझ रहा होगा कि सब ठीक है। वैसे तो दूर दूर तक लोग मौजूद होते हैं और सबके बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हादसात शोर मचाकर नहीं आते, बिल्कुल खामोशी से आते हैं। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। बच्चे ना मेरे साथ ही होते हैं जब वो नीचे आते हैं। अच्छा, उनका रूटीन है कि वो 7:30 से लेके 8:30 बजे तक नीचे आते हैं और खेलते हैं आफ्टर मगरिब। तो मैं उनके साथ ही थी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो जिन बच्चों के साथ खेलता है वो उनकी तरफ भाग गया था। छोटा बेटा मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, जिद कर रहा था। पहले उसको मैंने छालिया वगैरह जो मेरे हाथ में थी, सुपारी, वो मैंने उसको निकाल के दी। वो खेलता रहा, वो घूमता रहा। अच्छा, मैं खड़ी हुई हूँ, मोबाइल जो यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसके बाबा को कॉल कर रही थी क्योंकि हमें कहीं निकलना था। उसी वक्त मेरा बच्चा चप्पलों के बगैर नीचे आ गया था। असल में बात ये थी कि हमें कहीं जाना था। इधर शाम के वक्त सारे ही बच्चे अपने अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं और उधर सोसाइटी के मेन गेट से उसी वक्त एक हेलमेट पहना शख्स सोसाइटी के अंदर दाखिल होता है। इस सीसीटीवी वीडियो में नजर आने वाली ये नया नाजिमाबाद सोसाइटी की चेक पोस्ट है, जहां 4 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। बाइक्स पर मुताद्दिद शहरी सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं और फिर उस वक्त हेलमेट पहने हुए एक शख्स बगैर किसी रुकावट के बासानी सोसाइटी में दाखिल हो जाता है। ये शख्स कैमरे से पहले पहले गार्ड को दिखाने के लिए अपना हेलमेट का शीशा ऊपर करता है, लेकिन इसको पता है कि कहां कैमरा लगा है। उसी वक्त ये हेलमेट का शीशा नीचे कर देता है। आखिर ये शख्स कौन था जो बिना किसी रुकावट या पूछगछ के अंदर दाखिल हुआ? और चंद ही मिनट बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या ये शख्स पहले से सोसाइटी की रैकी कर रहा था, या सोसाइटी में उसका कोई सहूलतकार मौजूद था, या फिर इसे पहले से मालूम था कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन कब बाहर निकलता है? आखिर क्यों इसे रोकने, पूछने या शिनाख्त करने की जहमत तक नहीं की गई? क्या ये वो वक्त था जब सोसाइटी में बगैर रोके सबको अंदर दाखिल होने दिया जाता है? हालांकि शिनाख्ती कार्ड रखे जाते हैं। अगर कोई फूड डिलीवर करने भी आता है तो उसे रोककर पहले जिसके लिए वो ऑर्डर लाया है, पहले उससे फोन पर तस्दीक की जाती है और फिर उसको उसके घर भेजा जाता है। मगर इस मौके पर गार्ड ने ऐसा क्यों ना किया? देखिए, हम कराची वाले ही ना सारे फसाद वगैरह सब झेल चुके हैं। बड़ी हिस्ट्री रही है यार क्राइम से निपटने की कराची वालों की। ऐसे में चंद हजार लोग जो इस्तेताअत रखते हैं, उन्होंने यही सोचा कि चलो यार बाउंड्री वॉल के अंदर जिंदगी गुजारते हैं ताकि अपने बच्चों को महफूज एनवायरनमेंट तो फराहम कर सकें। मगर क्या यहां से वो महफूज एनवायरनमेंट मिला? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये नया नाजिमाबाद में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। आप देखिए ना यार, अगर आपको पता हो तो नया नाजिमाबाद तेजी से ग्रो करने वाली सोसाइटीज में शामिल होती है। बल्कि कई रियल एस्टेट एजेंट्स ने तो सिर्फ किराए के घर दिलवा कर अपनी लाइफ सेट कर ली है और वहां का किराया आसमान पर पहुंचा दिया है। हाँ, ये भी एक अलग गेम है। वहां रियल एस्टेट एजेंट्स
कुछ महीनों बाद ही मालिक मकान के कान में फूकना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब आपने जो घर 50,000 किराए में दिया हुआ है ना बहुत कम है, आपका घर 60,000 किराए में जाना चाहिए। मैं आपको पार्टी ला कर देता हूँ, आप उसको दीजिए। और वो जो पहले से रह रहा है बंदा, उसको कहते हैं चलो भाई अब आप जाओ, हमें खाली चाहिए घर। और ये सिर्फ नया नाज़िमाबाद में नहीं होता, बल्कि ये तो पूरे कराची की सूरत हाल है। बल्कि इस पर तो एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बनती है प्रॉपर रिसर्च के साथ, कि वो लोग जो किराए पर घर देते हैं, जो मालिक मकान होते हैं, उस घर से वसूल होने वाले पैसों पर, रकम पर इनकम टैक्स कितना भरते हैं। 0 रुपए, क्योंकि कोई है ही नहीं इनकम टैक्स। पैसिव इनकम है वो, मगर उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, या है तो कितना देते हैं। आपको इस पर मुकम्मल रिसर्च करके बताएंगे ये सारा सीन चल क्या रहा है। मगर अभी वापस मुद्दे पर फोकस करते हैं। तो भाई इधर ये शख्स सोसाइटी में दाखिल हो गया था। अब चलते हैं वापस इस मंजर पर। ये बच्चा अपनी माँ के साथ आजान खेलता हुआ नजर आ रहा है। माँ उसे लॉलीपॉप खोल कर देती है, वो मुंह में दबाता है लॉलीपॉप और आगे चला जाता है। आपको लग रहा होगा कि माँ मोबाइल में लगी है और बच्चा निकल गया, मगर ऐसा नहीं है। कल से ये वीडियो वायरल है और लोग इस माँ पर बेचारी पर लान तान कर रहे हैं कि भाई कैसी माँ है, क्यों अकेला छोड़ा। लेकिन ज़रा सी रिसर्च कर लेना तो मालूम होगा कि बच्चा उस वक्त वहीं खड़ा था। वो जो उस कोने में जाता हुआ दिख रहा है बच्चा, वो गया नहीं है। जो मतलब सोसाइटी अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया कि एक क्लिप उनको मिल गई। उन्होंने देखा कि अच्छा बच्चा माँ के साथ खेल रहा है, और ये क्लिप हमें बिल्कुल सही सॉलिड मिल गई है कि जिसमें वो मोबाइल ले रही है। 2 सेकंड की वीडियो उन्होंने मेरी वायरल कर दी, जिसमें उन्होंने सारा ब्लेम डालना मुझ पर। चाहे ज़ाहिर है वो वीडियो वायरल ये कर ही क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो ये बात मतलब श्योर कर दें कि माँ की वजह से बच्चा किडनैप हो गया, जो कि जाहिलों वाली और जहालत की कोई आखिरी कसम है। कुछ देर बाद माँ अंदर बच्चे के जूते लेने जाती है। बस यही वो लम्हा था जिसने पूरी कहानी बदल दी। जो आगे हुआ शायद किसी ने सोचा भी ना था, क्योंकि ये एक ऐसी सिक्योर सोसाइटी समझी जाती है कि अगर किसी का कुर्बानी के दिनों में कोई जानवर भी खो जाए, इधर उधर भटक जाए, तो वापस उसके घर तक पहुंचा दिया जाता है। लोग आपस में एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। एक पर मुश्किल आए तो सब एक हो जाते हैं। यही फायदा होता है सोसाइटीज का। शायद इसीलिए आजान की वालिदा उसे नीचे अकेला छोड़ गई थी। बच्चे के जूते लेने वो घर के अंदर चली गई थी कि बच्चा नंगे पांव है। मगर जब वो वापस आई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आजान वहां मौजूद नहीं था। सारे गार्ड्स बैठे हुए हैं, किसी ने उसको नहीं, वो बहुत इजीली अंदर एंटर हो जाता है। जो हमने उसकी वीडियो देखी, 6:30 बजे वो एंटर होता है, 8:48 पे वो एग्जिट होता है। 8:40 पे मैं अपने बच्चे को छोड़ के ऊपर जाती हूँ चप्पल लेने के लिए। 8:45 पे मैं नीचे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है, 5 मिनट की देरी पे। 8:48 पे जब हमें ये रात में फुटेज मिलती है तो हम देखते हैं कि वो 8 मिनट के अंदर बच्चे को बैठा के ले भी जा चुका होता है। उसके साथ एक गार्ड भी मुलव्विस था। वो गार्ड किधर गायब है, इन लोगों ने गार्ड को कहाँ गायब कर दिया, ये बातें नहीं वायरल कर रहे। बस उनको मेरी फुटेज चलानी है कि देखो बच्चे, माँ ने ना बच्चे की तवज्जो नहीं दी। वो जो जान से ज्यादा प्यारी होती है, वो नजरों के सामने से ओझल हो जाए तो दिल बोझल हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता। जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अगर वही कहीं गायब हो जाए तो सोचिए यार, माँ बाप की तो जीते जी जान निकल जाती होगी। नन्ना आजान जब गायब हुआ तो शुरू में सबको यही लगा कि शायद बच्चा पास में कहीं खेल रहा होगा। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों के घर चला गया होगा। लेकिन चंद मिनट बाद जब हर तरफ तलाश शुरू हुई और हर जगह से यही सुनने को मिला कि अजान तो नहीं है, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता कहाँ है। सोचिए यार, उस लम्हे को जब उनके माँ बाप हर शख्स से सवाल करते हुए अपने जहन में ये सोच रहे होंगे कि हाँ अब ये शख्स ये बोलेगा कि हाँ इसने देखा है या यही मौजूद था, मगर उस वक्त तो हर जगह से ना सुनने को मिल रही थी। परेशानी खौफ में और खौफ नाउमीदी में बदलने लगी। अगर कल को आपने मुझे ये कहा कि ये लो बच्चे की लाश, तो ये बात याद रखिएगा, वजीर आजम हाउस के बाहर आके धरना देंगे हम लोग इंशाल्लाह। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर गली देखी गई, हर मुमकिन जगह पर तलाश किया गया, लेकिन आजान कहीं नहीं मिला। जब हर तरफ से मायूसी हुई, उसके बाद सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज देखी गई और फिर जो मंजर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह हैरान कुन मंजर बताने से पहले मैं आपको एक परेशान कुन हकीकत बताता हूं, बल्कि यूं कहिए कि लोगों की बेहिसी बताता हूं। वहां पर हर चौथे घर में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है।
दिल पर हाथ रखकर बताइए यार, अगर आप नया नाजिमाबाद वाले ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अज खुद अपना कैमरा चेक किया होगा कि बच्चा यहां से तो नहीं गुजरा, बच्चा हमारे घर के आगे से तो नहीं गुजरा। इवन माँ बाप अकेले ही बगैर किसी की मदद के, उसमें कुछ लोग शामिल थे मदद करने वाले, मगर वो तन्हा ही इधर से उधर सीसीटीवी फॉलो करते हुए देखते हुए जा रहे थे कि ये मंजर से गुजरा हमारा बच्चा, यहाँ मंजर से गुजरा होगा, ये हेलमेट वाला यहाँ से गुजरा है। यहाँ की किसी टीम ने हमारी मदद नहीं की, यहाँ के किसी एसएचओ ने यहाँ पे आके हमारी मदद नहीं की, कोई कैमरे यहाँ पे नहीं चलते, सारे फारिग लोकल कैमरे उन्होंने लगाए हुए। इवन के जो वो लड़का है जो बाइक पे आया था, उसकी नंबर प्लेट तक हमें नहीं दिखी। मतलब इतना ब्लर फुटेज था वो कि उसकी नंबर प्लेट हम पकड़ ही नहीं पा रहे। तो हम उस बाइक वाले को कैसे पकड़ेंगे? अगर नंबर प्लेट हमें मिलती तो वो बाइक वाला हमें मिलता। यहाँ का कोई कैमरा नहीं चला। जो मेन कैमरा है जो रोड के सामने लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता कि हमारा बच्चा किडनैप हुआ है, क्या हुआ है, तो वो कैमरा ही बंद है, वो कैमरा ही नहीं चल रहा। अरे तो यार, जब यहाँ के सारे कैमरे बंद है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चों के साथ यहाँ क्या हो रहा है? सारी सीसीटीवी फुटेज के सकी हसन चौरंगी तक वो कैसे लेके गया, ये सारी हम लोगों ने मिलकर कलेक्ट करी है। सकी हसन तक की 4 किलोमीटर की फुटेज हमने निकाल के दी है इनको पूरी, कि ये फुटेज है, ये बंदा बच्चा लेके जा रहा है। उनको नजर आया कि एक शख्स हेलमेट पहने हुए नन्हे आजान को साथ लेकर सोसाइटी से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले सोसाइटी में तन्हा दाखिल हुआ था, लेकिन वापसी पर उसके साथ बाइक पर आजान मौजूद है, जो चंद मिनट कबल अपनी मां के साथ खेल रहा था। लेकिन एक मिनट, कहानी तो तब और ज्यादा उलझ जाती है तब यही शख्स आजान को रक्शे में लेकर सोसाइटी के अंदर ही कैमरे में नजर आता है। ये शख्स तो बाइक पर आया था, तो फिर रक्शे में बच्चे को लेकर कैसे घूम रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि पूरा एक सिस्टम रैकी कर रहा था? पहले हर तरह से हर चीज को जज किया गया होगा, चेक किया गया होगा, और फिर बच्चे को अगवा किया गया होगा। बल्कि थोड़ा और गौर करें तो अंदाजा होगा कि ये शख्स 70 पर दाखिल हुआ था और वापस 125 पर जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या अंदर उसका कोई सहूलत कार मौजूद था, या उसने किसी बाइक को चोरी किया है। ऑफ कोर्स, एक बंदा जो 2.5 घंटे अंदर गुजार है, अगर वो ऑफिशियल किडनैपर होता तो वो किसी भी बच्चे को उठा लेता। स्पेशली आके अगर वो मेरी ही गली से मेरा ही बच्चा उठा रहा है। अच्छा, मेरे बड़े बेटे ने, जो कि 5 साल का है, उसने दूसरे दिन, क्योंकि वो बहुत घबराया था, उसने स्टेटमेंट पूरी रात नहीं दिया। सुबह उठ के वो ये बताता है कि मम्मा एक अंकल आते हैं, वो हमें चॉकलेट दिखाते हैं, तो मैं अपने भाई को पकड़ के गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरा हाथ छुड़ा के भाग जाता है क्योंकि वो चॉकलेट दिखा रहे थे और अंकल ने चॉकलेट दी और अजान उनके साथ बैठ के चला गया। ये मेरा बेटा मुझे दूसरे दिन स्टेटमेंट देता है। अगर वो थोड़ा जल्दी स्टेटमेंट दे देता तो हमारा इतना टाइम नहीं लगता। हमें लगा हमारा बच्चा खुदा ना खास्ता डैम की तरफ ना चला गया, खुदा ना खास्ता इधर उधर रो रो के, छोटा बच्चा है, चल चल के गुम ना हो गया। सारे घर एक जैसे हैं, यहाँ बड़े गुम हो जाते हैं, तो बच्चा है वो तो। सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो शख्स दोबारा सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजर जाता है, जहां मुतादिद सिक्योरिटी गार्ड्स अब भी मौजूद हैं वापस जाते हुए, लेकिन ना कोई उसे रोकता है, ना ही उस बच्चे के बारे में जो आगे बैठा है उसके बारे में पूछता है, ना ही कोई उसके पीछे जाता है। क्यों? जरा गौर करें। बाहर निकलते हुए ये शख्स गार्ड को हाथ से सलाम का इशारा कर रहा है, कुछ ऐसे जैसे गार्ड को ये जाहिर करे कि वो यहीं रहता है और उसे जानता है गार्ड, ताकि गार्ड भी रिलैक्स फील करे कि हाँ यार, ये सोसाइटी का ही कोई बंदा है, बाहर जा रहा है अपने बच्चे को लेकर। ये सब उसने यूं ही तो नहीं किया, यकीनन उसने रैकी की होगी। पहले समझा होगा कि किस टाइम अंदर जाना ठीक है, किस टाइम बाहर आना ठीक है। गार्ड को सिर्फ हाथ उठाकर सलाम कर देने से वो यही समझेगा कि हाँ, ये अंदर का रिहायशी है। तशवीश की बात, अगर 1-2 साल का बच्चा इतनी आसानी से एक महफूज समझी जाने वाली सोसाइटी से बाहर जा सकता है, तो शहर में बाकी बच्चे सोचिए यार, जो बगैर बाउंड्री वॉल की गलियों में खेल रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? लेकिन शुक्र है कि इस कहानी का इख्तिताम अच्छा हुआ। इसमें एक चीज मैं मेंशन और करना चाहूंगा, ये जो साइकोलॉजिकल गेम खेला है कि गार्ड को सलाम का इशारा किया और गार्ड समझा ये यहीं का है, क्या इस सोसाइटी के या किसी भी सोसाइटी के गार्ड्स को ट्रेन किया जाता है कि सिर्फ सलाम करने पर वो किसी की, या हाथ उठाकर इस तरह से अपनी पहचान जाहिर करने पर वो किसी की बातों में ना आ जाए, बल्कि सबको चेक किया जाए? नया नाजिमाबाद में हमने इससे पहले ये तो सुना था कि कोई न्यू ईयर नाइट हो या 14 अगस्त का फंक्शन हो, जश्न आज़ादी का, या कोई और फंक्शन हो, तो उस वक्त
वहाँ के रिहायशियों के अलावा मज़ीद कई हुजूम भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमने उसकी फुटेजेस भी देखी थी। मगर क्या अब वहाँ पर बाहर से लोगों को बग़ैर चेक किए आना अलाउ कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो वहाँ पर तो सोसाइटी के अंदर तो गेट खुले रहते हैं। सोसाइटी के अंदर तो लोग खुद को बड़ा महफूज तसव्वुर करते हैं और अपनी चीज़ें भी बाहर छोड़ जाते हैं। उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसका इख्तिताम जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, वैसा नहीं हुआ कि जैसा हर कोई सोच रहा था। कई घंटों की बेचैनी, खौफ, दुआएं और तलाश के बाद आखिरकार नन्हा आज़ान बाहिफाजत घर लौट आया, बच्चा मिल गया। अभी हम हैं इस वक्त घरों में और माशाल्लाह माशाल्लाह अजान रिकवर हो गया है, अजान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल तो ये है कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये क्या सीन है? इब्तदाई इत्तलात में पता चला है कि मुल्जिमान बच्चे को एक होटल पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस तो बताती है कि यह मामला अगवा बराए तावान का था। फिर अनफॉर्चुनेटली जब इनको एक रैंसम की कॉल आई, उन नंबर्स के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। कल रात इनको फिर कोई एक और नंबर से कुछ कॉल्स आना शुरू हुई। कल रात भी हम इसके ऊपर काम करते रहे। सुबह फिर हमारे यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई जिसमें इनकी तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई और फिर मजीद जब हम उसको लेके चले तो हमारी टेक्निकल टीम्स ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमें उससे अंदाजा ये हुआ कि जी लोकेशन जो है जहाँ से कॉल्स आ रही हैं वो घारो की और डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की बन रही है जो है ना। तो यहाँ से फिर हमने इमीडिएटली अपनी टीम को वहां पे डिस्पैच किया। हमारी टेक्निकल टीम उनकी सपोर्ट पे मौजूद थी। और दूसरी तरफ बच्चे के वालिद ने यह बताया कि भाई उसका एक दोस्त आया और उसने बताया कि तुम्हारा बच्चा घारों में है, और उसको उसकी लेबर ने कॉल करके बताया कि भाई ये बच्चा जो तस्वीर भेजी है, ये तस्वीर जो वायरल हो रही है, ये घारों में। मेरे पास रैंसम के लिए कॉल आई है 50 लाख रुपए के लिए कि 50 लाख रुपए दे वरना नुकसान का जिम्मेदार तू खुद होगा। तो उसी टाइम मैंने जो हमारे SHO साहब हैं इनके पास आया, DSP साहब है इनके पास आया, हमने आपस में मुशावरत की, सब चीजें करी, एक लाहे अमल तय किया। उसके बाद मैं भी घर चला गया, फिर ये भी चलेगा। सुबह जब मैं उठाऊं तो मेरा एक दोस्त आया है कि यार वो तेरा बच्चा घारों में है, मेरी लेबर की कॉल आई है। तो मैंने फौरन SHO साहब को कॉल की कि यार वो घारों से है। तो इन्होंने फौरन टीम तश्कील दी जो कि मेरे साथ भेजी इन्होंने टीम, और वहां से जाके फिर हमने गांव से रिकवर किया बच्चे को। सर ये बाहर होटल के बाहर जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने हमें वहीं पे लाके दिया, क्योंकि बेसिकली फेसबुक पे भी इसका एड वो लग चुका था एड। तो हमारे पास फेसबुक से भी वहां से घारों से कॉल आ गई थी कि आपका बच्चा यहाँ पे आके आप इसको रिसीव कर लें। तो हमें तो बहुत जल्दी थी, हमने तो 1 सेकंड भी देर नहीं करी, हम उसी टाइम पे निकले। इन्होंने हमारे साथ पुलिस वाले दिए, सब दिए, और हम जाके लेके आए बच्चे को। इस बच्चे की बाजियाबी पर सिर्फ नया नाजिमाबाद ही नहीं, पूरा कराची खुश हुआ। अजान की वापसी सिर्फ उसके वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए खुशी की खबर थी जो इस नन्हे बच्चे की सलामती के लिए दुआ गो था। लेकिन क्या बच्चे की बाजियाबी से तमाम सवालात खत्म हो गए? सबसे पहले खुद इस बच्चे के बाप ने मुतालिबा किया कि नया नाजिमाबाद की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। तो मेरी आरिफ हबीब साहब से एक रिक्वेस्ट है कि नया नाजिमाबाद की सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए। यहाँ के जो CCTV कैमरा है उनको हाई क्वालिटी के कैमरा लगाए जाए। सारी फुटेजेस देखकर फिलहाल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक शख्स नहीं था, यकीनन एक से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे। तो सिक्योरिटी गेट पर सवाल जवाब क्यों ना हुए, या सोसाइटी में अंदर दाखिल होने के और भी रास्ते हैं? और एक अहम सवाल कि ये सब लोग अंदर कितनी देर रहे, रक्शे में कैसे शिफ्ट हुए, कैसे प्लानिंग की, बच्चा कैसे गायब हुआ? क्या मकसद सिर्फ तावान की रकम वसूल करना था या मकसद कुछ और भी था? 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे क्यों ना रोका? और अगर वाकई वो एक मोटरसाइकिल पर आया और दूसरी पर वापस गया तो दरमियान में क्या हुआ? ये सिर्फ आज़ान के वालिदैन के सवाल नहीं हैं, ये सवाल हर उस माँ और हर उस बाप के हैं जो अपने बच्चों को महफूज समझकर घर के बाहर खेलने देते हैं। दुआ है कि किसी भी वालिदैन को दोबारा ऐसे इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। और सवाल तो ये भी है कि हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? आप जानते हैं हम बगैर मकसद, बगैर वाई के, थिंक वाई, हम कोई काम नहीं करते। अगर इस वीडियो को देखकर एक भी माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से ज्यादा मोहतात हो जाते हैं और एक भी सोसाइटी ने अपनी सिक्योरिटी बेहतर कर ली तो समझ लीजिए ये कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो गया। जफर अब्बास भी वहां पहुंचे थे, बकौल उनके कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रात गए माँ बाप को कॉल करके बुलाया
और वहां कोई मौजूद नहीं था जहां उन्होंने बुलाया, और फिर नंबर ब्लॉक कर दिया। एक शख्स ने इनको फोन किया, एक पॉइंट पे बुलाया, आ जाओ तुम्हारा बच्चा यहाँ खड़ा है, ये सब भागे भागे वहां गए। उसके बाद वो नंबर ब्लॉक हो गया। यानी इतने कमीने लोग भी दुनिया में कि एक माँ जो अपने 2.5 साल के बच्चे के लिए दौड़ रही है सुबह से, उसको फोन करके खेल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर से कि आओ तुम्हारा बच्चा यहाँ खड़ा है, आओ तुम्हारा बच्चा वहां खड़ा है। यार ऐसे बेगैरत लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसी शख्स का बच्चा, उसकी दौलत, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ गायब हो गया है और लोग इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। खैर, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच्चे की माँ को नाकाम डिजिटल माँ कह रहे थे। ये सोशल मीडिया के जो डिजिटल मुजाहिदीन है, कीबोर्ड वॉरियर, कुछ भी लिख देते हैं। और बाज़ ने तो लिखा कि बग़ैर किसी तहकीक के ये लिखना शुरू कर दिया कि इस हादसे का ज़िम्मेदार जो है वो बेचारी माँ है। लेकिन बाद में खुद अज़ान की वालिदा ने इस बारे में वजाहत की कि वो जब मोबाइल यूज़ कर रही थी उस वक्त बच्चा गायब नहीं हुआ था। वो एक छोटी सी क्लिप है, उसी के आगे 10 मिनट की और भी क्लिप है जो उन्होंने कट कर दी। अगर आपको वीडियो लगानी है तो आप वो मजीद 10 मिनट की क्लिप भी लगाओ ना, वो आपने क्यों काट दी? एक दफा उन वालिदैन के दर्द को महसूस करके देखिए यार। हर बार दरवाजे पर दस्तक हो तो दिल धड़क उठे कि शायद बच्चा वापस आ गया। हर फोन कॉल पर उम्मीद जाग उठती होगी कि शायद उनका आजान पता लग गया कि कहां पर मौजूद है। वो अजियत है जिसे शायद सिर्फ वही वालिदैन समझ सकते हैं जिनका बच्चा अचानक उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। इसलिए बिना समझे किसी को यूं ही ट्रोल ना करें। ये वाकया वालिदैन के लिए भी एक याद दहानी है कि अपने बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक ये जरूर सिखाएं कि किसी अजनबी के साथ ना जाएं। अगर कोई टॉफी, खिलौना या घुमाने के लिए पेशकश करता है कि बेटा आओ मैं तुम्हें ये टॉफी ले लो, मैं तुम्हें घुमा के ले आता हूं, तो बच्चा इनकार करे, भागे, उसको मारे, चीखे, शोर मचाए। कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से बचकर निकलना है। इसी तरह रिहायशी सोसाइटीज को भी सिर्फ दाखिली गेट पर गार्ड्स खड़े कर देने के बजाय मौसर निगरानी, शिनाख्ती जांच और वाज़ेह हिफाजती तरीक़ाकार अपनाना होगा। इस केस ने एक बार फिर ज़ैनब अलर्ट कानून की याद ताज़ा कर दी है। ये कानून इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि अगर कोई बच्चा लापता हो, अगवा किया जाए, शुबा हो अगवा का, तो फ़ौरन कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज हो, मुताल्लिक़ा इदारे अलर्ट हो जाएं और बच्चे की तलाश वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू कर दें। क्योंकि ऐसे मुकदमात में हर मिनट कीमती होता है। जितना ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, बच्चे को तलाश करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऐसे वाक़यात में फ़ौरी कार्रवाई सबसे अहम होती है। बहरहाल खुशाइन बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस कहानी का अंजाम एक खुशखबरी पर हुआ। अज़ान अपने वालिदैन के पास पहुंच गया, वो वापस मिल गया। हम दुआ करते हैं कि किसी भी माँ बाप को दोबारा ऐसे कर्ब से ना गुजरना पड़े और हर बच्चा अपने घर, अपने वालिदैन, अपनी महफूज दुनिया में हमेशा खुश खुर्रम रहे। अपने बच्चों का ख़ास ख्याल। शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में।